मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था। गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। आज के वीडियो लेक्चर में हम oogenesis के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फीमेल जंतुओं के अंडाशय को आश्रित करने वाला जर्मिनल एपिथेलियम की जनन कोशिकाओं से ओवम के निर्माण की क्रिया को oogenesis कहते हैं। अर्थात जो मादा जंतु होते हैं जिनकी ओवरी को जो जनन कोशिकाओं का एक स्तर घेरा रहता है, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, और जर्मिनल एपिथेलियम से ओवम के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। oogenesis क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट आता है गुणन प्रावस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा है ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि प्रावस्था। थर्ड है परिपक्वन प्रावस्था जिसको मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं। फर्स्ट आता है गुणन प्रावस्था जिसको मल्टीप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। इस प्रावस्था के अंतर्गत पीजीसी यानी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है, अर्थात समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा एक पीजीसी से 2 2n ओगोनियों का निर्माण होता है। फिर इनमें दोबारा वही माइटोसिस डिवीजन होता है, तो 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं। इस प्रकार से एक पीजीसी से माइटोसिस डिवीजन द्वारा 4 ओगोनियों का निर्माण हो जाता है। फिर इसमें एक ओगोनियों में माइटोसिस डिवीजन होता है जिसके द्वारा 2n प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है, और दूसरा नर्व सेल एंड फॉलिकल सेल्स का निर्माण होता है। फिर दूसरी प्रावस्था आती है वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ प्रावस्था। ग्रोथ प्रावस्था के अंतर्गत प्राइमरी oocyte का जो निर्माण हुआ है उसमें एक विभाजन होता है जिसका नाम है मियोसिस फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। इसके अंतर्गत फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अप टू डिप्लोटिन स्टेज और इंक्रीज इन सेल साइज ड्यू टू द इनोस्मोस, एक्यूमुलेशन ऑफ योग, माइटोकॉन्ड्रिया, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम एक्सेट्रा। थर्ड आता है इसमें परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में जो प्राइमरी oocyte से मियोसिस डिवीजन द्वारा जो सेकेंडरी oocyte बनता है, अर्थात प्राइमरी oocyte में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, जैसे ही मियोसिस डिवीजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो प्राइमरी oocytes में मियोसिस डिवीजन होने पर सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या n रहती है। इसके साथ ही इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी का भी निर्माण होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte में फिर मियोटिक सेकेंड यानी कि समसूत्री विभाजन सेकेंड डिवीजन होता है, जिसके अंतर्गत सेकेंडरी oocyte से ओवम का निर्माण होता है। गुणसूत्रों की संख्या पहले भी गुणित थी, अभी भी गुणित रहती है, क्योंकि समसूत्री विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो चेंज नहीं होती, और इससे सेकेंडरी oocyte से ओवम का निर्माण हो जाता है। फिर साथ में सेकंड पोलर बॉडी का भी निर्माण होता है। इसी प्रकार फर्स्ट जो पोलर बॉडी बनी हमारी उसमें भी मियोटिक सेकेंड डिवीजन होता है, जिसके अंतर्गत 2 सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। इस प्रकार से oogenesis क्रिया 3 प्रावस्था में संपन्न होती है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। अब परिपक्वन प्रावस्था के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन आते हैं एग के अंदर? इसके अंतर्गत जो पीजीसी होती है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है, इसमें एग मदर सेल में परिवर्तित हो जाती है।
इसमें लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा उगोनियों का निर्माण होता है तथा एक उगोनिया ओजेनेसिस में भाग लेता है। शेष उगोनिया पोषण कोशिकाएं यानी कि नर्व सेल्स में परिवर्तित हो जाती है। यह गुणन प्रावस्था में होता है। दूसरा आता है वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में परिवर्धन के भ्रूण के परिवर्धन के लिए आवश्यक पोषण पदार्थों का संश्लेषण और निक्षेपण होता है। उगोनियों का आकार अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। इस कोशिकाओं को अब प्राइमरी oocyte कहते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की प्राइमरी oocyte में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है। oocyte की वृद्धि एक 2-fold प्रोसेस होती है। इस प्रावस्था में पृष्ठ सतह तथा कोशिका आयतन का अनुपात बढ़ जाता है तथा यह लक्षण गैस विनिमय यानी कि गैस एक्सचेंज तथा मेटाबॉलिज्म के लिए एक विशिष्ट अनुकूलन प्रदान करती है। oocyte की वृद्धि कई प्रकार से संपन्न होती है। फर्स्ट आती है स्वयं oocyte द्वारा। अपने स्वयं की प्रोटीन कोशिकाओं प्रोटीन संश्लेषण युक्त के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, लेकिन इसमें वृद्धि काफ़ी सीमित मात्रा में होती है। अर्थात जो स्वयं oocyte द्वारा होता है वो प्रोटीन संश्लेषण युक्ति के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करती है और इसमें काफ़ी सीमित मात्रा में होता है। oocyte के संलयन द्वारा जो एनिमल हाइड्रा होता है, ट्यूबेलेरिया में कई oocytes आपस में मिल जाते हैं, जिनसे oocyte का आकार बड़ा हो जाता है और एक केंद्र को छोड़कर शेष केंद्र नष्ट हो जाते हैं। थर्ड आता है इसके अंतर्गत सहायक कोशिकाओं द्वारा। पोलिकीटा से स्तनधारियों तक oocyte की वृद्धि एक विधि द्वारा होती है। यह सहायक कोशिकाएं नर्व कोशिकाएं या फॉलिकल सेल्स के रूप में पाई जाती है। जो सहायक कोशिकाएं होती है किसके रूप में पाई जाती है? फॉलिकल सेल्स के रूप में पाई जाती है। थर्ड आता है सबसे इम्पोर्टेंट योग परिवहन द्वारा। योग की अधिकांश मात्रा यकृत में संश्लेषित होती है, जो मात्रक रक्त के द्वारा परिवहन oocyte में स्थानांतरित हो जाती है। वृद्धि प्रावस्था को 2 कालों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट आता है प्री विटेलोजेनेसिस, सेकंड आता है विटेलोजेनेसिस।